आरओएसएस की परीक्षा में हमारा मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 7 है समांतर श्रेणी, जिसके प्रश्न जो है परीक्षा में 3 नंबर के आते हैं। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जिसमें पहला है हमारा समांतर श्रेणी, प्रथम पद ज्ञात करना, सार्वंतर, n व पद तथा n पदों का योगफल। जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी का मतलब यह होता है कि हम संख्याओं को इस प्रकार जमाएं जिसमें पहला पद और दूसरे पद में या तो हम समान संख्या को जोड़ें या हम समान संख्याओं को घटाएं, वो हमारा क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हम पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी यह एक प्रकार का पैटर्न है जिसमें हर पद अपने पूर्व पद में एक समान संख्या जोड़ने या घटाने से अगला पद प्राप्त होता है, केवल प्रथम पद को हटाकर। हम ये नहीं कह सकते कि प्रथम पद जो होता है वो समांतर श्रेणी में नहीं गिना जाता। ठीक है, इसके बाद में जितने भी पद होते हैं उन सभी में हम या तो समान संख्याएं जोड़ते हैं या समान संख्याएं घटाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, हमने 2 का पहाड़ा देखा है, तो 2 के पहाड़े में क्या होता है? जैसे यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और ये पहाड़ा आगे तक चलता रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे सभी के अंदर समान 2-2 संख्याएँ क्या की गई है? जोड़ी गई है। जैसे अगर 2 में 2 जोड़ा तो 4, फिर 4 में 2 जोड़ा तो 6, यानी सभी के अंदर समान संख्या क्या की गई है? जोड़ी गई है। या हम ये कह सकते हैं कि पिछली संख्या से पहली संख्या को समान संख्या घटाई गई है। जैसे 14 में से हमने 2 घटाया तो 12 आया, फिर हमने 2 घटाया तो 10 आया। इसी प्रकार समांतर श्रेणी में हम क्या करते हैं? या तो समान संख्या को जोड़ते हैं या समान संख्या को घटाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, हम संख्या को समान संख्या से गुणा करके भी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिखा कि 3, 9, 27। अब इसमें क्या है? ये भी एक प्रकार की समांतर श्रेणी है। ये हम कैसे पता लगाएंगे? कि देखिए, पहली संख्या हमारी मान लीजिए 1 है, ठीक है। अब 1 के अंदर मैंने 1 को 3 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आया? 3। फिर वापस मैंने 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9। फिर मैंने 9 को 3 से गुणा किया तो 9 तिया 27, यानी मैंने इन तीनों को समान संख्याओं से क्या किया है? गुणा किया है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? समांतर श्रेणी कहलाती है। इसी को हम एक और उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक समांतर श्रेणी का उदाहरण लिया है जिसमें मैंने 2, 7, 12, 17, 22 और अन्य आगे आने वाली पद है। जहाँ पे जो 2 है वो हमारा प्रथम पद है, यानी जो सबसे पहली संख्या होती है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, जिसे हम a के माध्यम से दर्शाते हैं। जहाँ पे हमारा 7 दूसरा पद है, 12 तीसरा पद है, 17 चौथा पद है। इसी प्रकार संख्याओं के साथ उसके पद भी बढ़ते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? देखिए, सार्व अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो दूसरा पद होता है उसमें से प्रथम पद को घटाना। जैसे यहाँ पे ये उदाहरण था तो इसमें दूसरा पद हमारा 7 था, तो 7 के अंदर से मैंने 2 को प्रथम पद को घटाया तो मेरे पास डी यानी सार्व अंतर कितना आया? 5। अब देखिए, समांतर जो श्रेणी होती है इसमें जो सार्व अंतर होता है वो कैसा होता है? सब में बराबर होता है। यानी आप देखेंगे कि अगर हम 12 में से 7 को घटाते हैं तो भी हमारे पास में कितना प्राप्त होगा? 5। अगर 17 में से 12 घटाएंगे तो भी हमें कितना प्राप्त होगा? 5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में सभी का सार्वंत्र कैसा होता है? समान होता है। और सार्वंत्र को हम किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। इसके पश्चात हमने समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखा है। nवां पद का मतलब, कोई आपको सवाल दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि आपका nवां पद ये है, तो आपको या तो उसका प्रथम पद ज्ञात करना है या सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे जो Tn होता है वो क्या होता है? nवां पद होता है। a हमारा प्रथम पद होता है, n हमारा पदों की संख्या और d हमारा सार्वंतर होता है। अब इस सूत्र के माध्यम से एक सवाल को हम हल करके देखेंगे। पहला सवाल है हमारा nवां पद ज्ञात करना। इसमें आपको एक सवाल दिया गया है, एक AP मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद 4 तथा सार्वंतर -3 है, इसका 12वां पद ज्ञात करना है। 12वां पद यानी nवां पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सूत्र लिखा था ऊपर। क्या सूत्र होता है हमारा? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है हमें कि पहला पद क्या दिया है, यानी प्रथम पद दिया है हमें। प्रथम पद जिसे हम ए से दर्शाते हैं कितना दिया है 4, और हमें क्या दिया है सार्व अंतर जिसे हम डी से दर्शाते हैं वो कितना दिया है -3, तथा एन कितना दिया है 12। 12वां पद पूछा है ना, तो एन कितना दिया है आपको 12। अब हम इस सूत्र के अंदर मान को रखेंगे, तो टी एन बराबर ए कितना है अपना 4, प्लस की जगह प्लस ब्रैकेट एन की जगह 12 माइनस का 1, डी कितना है अपना -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 का 4 लिखा प्लस 12 में से 1 गया, बचे कितने 11, है ना। और ये किस में है, गुणा में है, तो 11 को 3 से गुणा करेंगे अपन, तो 11 तिया 33, किसका माइनस का। जब हम किसी संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी किस में आता है, माइनस में। यहाँ पे अलग अलग चिन्ह होने की वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का चिन्ह हो जाता है। अब 33 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास में 29 बचेगा माइनस का, यानी हमारे पास में 12वां पद क्या होगा 29। यही आपका क्या है आंसर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इसकी समांतर श्रेणी है 16, 11, 6, 1, माइनस का 4 और माइनस का 9। इसी प्रकार ये सारणी आगे तक चल रही है। अब इसमें भी हम यही करेंगे कि जो दिया है, क्या दिया है हमें, प्रथम पद क्या दिया है ए, इसमें प्रथम पद ए है हमारा 16, ठीक है। और डी अगर हमें नहीं भी दिया है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सारवंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं, पिछली में से मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना। तो दूसरा पद क्या है अपना, कैसे ज्ञात करते हैं हम, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद क्या है हमारा यहाँ पे 11 माइनस का 16, 11 में से 16 गए तो कितने बचे, माइनस के 5, कितने बचे माइनस के 5। यहाँ पे डी कितना आ गया हमारे पास में माइनस का 5। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, और एक हमें इसमें एन दिया है 15वां पद, एन क्या दिया है हमें 15वां पद। तो अब हम वही सूत्र लिखेंगे, सबसे पहले a प्लस एन माइनस 1 डी। अब टी एन बराबर ए कितना था हमारा, यहाँ पे ए कितना था हमारा 16, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 16 प्लस एन हमारा था 15वां माइनस 1, और डी हमने कितना ज्ञात किया 5, कितना ज्ञात किया 5, किसका माइनस का, ठीक है। के बाद 16 प्लस 15 में से 1 गए, बच्चे कितने 14 गुणा माइनस 5, तो टी एन बराबर 16 प्लस 14 पंजे 70 माइनस के 70। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो 16 माइनस 70 घटाओ कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 1 गया 5, माइनस का 54, यानी कि 15वां पद क्या होगा माइनस का 54।